हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज के संपर्क में रहना होगा रेगुलरली और डेली। वोकैबुलरी के पिछले वीडियो सेशन में जो 20 एक्शन टिप्स आपको बताए गए थे उन सब का एक क्विक रिवीजन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो पहला एक्शन टिप है, बी अवेयर ऑफ वर्ड्स। आपको शब्दों का भान होना चाहिए, बोध होना चाहिए कि इस तरह का एक शब्द होता है। सेकंड टिप है, रीड वोरेशियसली। आपको पढ़ने के प्रति, शब्दों के प्रति एक आकर्षण होना चाहिए। आप ब्रोशर पढ़िए, पोस्टर पढ़िए, वेबसाइट पढ़िए, पत्रिकाएं पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। यू हैव टू रीड वोरेशियसली। और जो तीसरा टिप है वो है स्पेंड टाइम विद डिक्शनरी। आप डिक्शनरी के पन्ने पलटते रहिए, उसमें जो शब्द है आप उनको देखते रहिए, उनको रटना नहीं है, बस आपकी नज़र उसके ऊपर जाना चाहिए। जो चौथा टिप है, मेंटेन अ पर्सनल डायरी। आप एक डायरी में अपने दिन भर में होने वाली जो घटनाएं हैं आप उनको नोट करिए, उसके बारे में अपने कमेंट लिखिए। एक्सपेरिमेंट विद न्यू वर्ड्स इन राइटिंग। जब भी आप कोई नया शब्द सीखते हैं तो उसके साथ अपनी डायरी में प्रयोग करके देखिए। नए शब्द, हो सकता है कई बार आपका प्रयोग गलत हो, बट आई एम टेलिंग यू टू एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद है एंगेज इन कन्वर्सेशंस। आपको जहाँ भी लोग इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं आपको उस बातचीत में भाग लेना है। सेवंथ टिप है, स्टडी न्यू वर्ड्स रेगुलरली एंड डीपली। आपको नए शब्द आज भी कल भी पढ़ते रहना है, उनकी जानकारी आपको लेते रहना और उनको डीपली पढ़िए, गहराई के साथ उनको समझने की कोशिश करिए। जो अगला टिप है, गो बैक टू द रूट्स। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वो शब्द किस भाषा से आया है, लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से, डच से, कौन सी लैंग्वेज से वो शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में आया है। और उसके बाद में अटेम्प्ट वर्ड पजल्स एंड प्ले वर्ड गेम्स। शब्दों से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स मैगजीन्स में, वेबसाइट्स में दिए होते हैं जो आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। और उसके बाद पार्टिसिपेट इन ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट्स। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट्स होते रहते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको खुद का मूल्यांकन करते बनेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करिए। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें वर्ड पावर बढ़ाने से संबंधित प्रश्न या उसमें वर्ड पावर बढ़ाने से संबंधित टिप्स हैं। इस कोचिंग में भी आपको एक व्हाट्सएप का इस तरह का ग्रुप मिल सकता है जिसमें आप अपना वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। रीड शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स। आपको जो भी चीज़ आकर्षित करती है, आप रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, फैशन के बारे में, साइंस के बारे में, स्पेस के बारे में, आपको जिस भी चीज़ के प्रति आकर्षण है आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। एंड प्रिपेयर अ पर्सनल कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। ऐसे बहुत सारे इडियोम्स हैं, फ्रेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, एक्सप्रेशंस हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो अपनी पसंद के शब्दों का एक कलेक्शन बनाइए। लिसन टू सॉन्ग्स एंड डिफरेंट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। आपको इंग्लिश में गाने सुनना है, उसमें भी आपको कई नए शब्दों से सामना होगा। डिफरेंट वीडियोस आप देखिए, सिर्फ अंग्रेजी सीखने वाले वीडियोस देखिए, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। आप स्पोर्ट्स से संबंधित या हंटिंग से संबंधित या स्पेस से संबंधित जो भी वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप उन यूट्यूब के वीडियोस को आप देखेंगे तो आपका नए नए शब्दों के साथ में सामना होगा। टीच, डिस्कस, शेयर न्यू वर्ड्स। जब भी कोई नया शब्द आपको मिलता है तो वो आप किसी को समझाइए, आप किसी से उस शब्द के बारे में डिस्कस करिए। उसकी जानकारी आपके पास आएगी, आपकी जानकारी उसके पास आएगी और वो जो नया शब्द आपने सीखा है उसको शेयर करिए। हैव वोकैबुलरी कॉन्टेस्ट विद फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ में इस तरह का कंपटीशन करिए कि किन शब्दों का अर्थ उसको मालूम है, या फिर ऐसे कौन से शब्द हैं जिन शब्दों का अर्थ उसको नहीं मालूम है और आपको मालूम है। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा। उसके बाद में सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स एंड वर्ड गेम्स। क्रॉसवर्ड पजल्स आते हैं जिसमें आपको एक हिंट दिया जाता है और फिर उस हिंट की सहायता से आपको नए शब्दों को गेस करना होता है। अच्छा, उसके बाद है 18th जो पावर टिप है वो है कैरी वर्ड कार्ड्स विथ यू। एक कार्ड ले लीजिए, उसमें एक शब्द लिख लीजिए, एक तरफ उस शब्द का सिनोनिम और दूसरी तरफ उस शब्द का एंटोनिम। इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स बना लीजिए, अलग अलग शब्दों को लिख के। आप उनको अपने साथ लेके जाएं, अपने पर्स में, अपनी जेब में रख के लेकर जाएं और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है
उन कार्ड्स को निकाल कर देखिए, ये आपके वर्ड कार्ड्स हैं, इनको निकाल करके देखिए। धीरे धीरे करते करते आपका वोकेबुलरी का कलेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। इंस्टॉल वोकेबुलरी ऐप ऑन योर फोन। बहुत सारे अच्छे अच्छे वोकेबुलरी के एप्लीकेशंस अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, सो दे कैन प्रोवाइड यू एक्सेस टू वंडरफुल वोकेबुलरी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी पावरफुल टिप, learn a new word and go on using it till you become habitual of it। आपको जैसे ही कोई नया शब्द मिलता है आप उसको इस्तेमाल करते जाइए जब तक वो आपको याद ना हो जाए। वोकेबुलरी के 3 वीडियो सेशंस में से पहले सेशन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझा। इस सेशन में होमोनिम्स, होमोफोन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझेंगे। एक ऐसा शब्द जो 2 तरीकों से यूज हो सकता है, यूज के हिसाब से उस शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। जैसे ये शब्द है बियर, BEAR। बियर मतलब होता है भालू। इस जानवर को इंग्लिश में बियर कहते हैं। यही शब्द बियर जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका अर्थ निकलता है सहन करना, बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल देखते हैं। Many poor parents cannot bear the expenses of their children's education। एक और एग्जाम्पल देखिए। This chair can bear the weight of 150 kg। इसी श्रृंखला में एक शब्द एड्रेस लेते हैं जो नाउन फॉर्म में अलग और वर्ब फॉर्म में अलग तरह से यूज होता है। आपके घर का एड्रेस यानी पता, यह नाउन फॉर्म है। राइट द फुल एड्रेस ऑफ सेंडर एट द टॉप ऑफ द लेटर। इस तरह से यह यूज होता है। एक भाषण देने वाला किसी सभा को एड्रेस करता है, संबोधित करता है, तो एड्रेस का दूसरा जो अर्थ है वो है संबोधित करना। यह वर्ब फॉर्म का यूज है। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन लास्ट संडे। इसी तरह एक एग्जाम्पल है RIGHT, राइट। आप गलत है या सही है। आई एम श्योर आई एम राइट। यहां राइट का अर्थ है सही, करेक्ट, न्याय संगत। मुझे दाएं मुड़ना है या बाएं। गो स्ट्रेट देन टेक अ राइट टर्न। सीधे जाना फिर दाहिने मुड़ जाना। राइट को ऐसे 2 अर्थों के लिए यूज कर सकते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। होमो का अर्थ होता है सेम और फोन का अर्थ होता है साउंड। होमोफोन मतलब होता है सेम साउंड। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं। स्क्रीन पर एडवाइस की 2 स्पेलिंग्स हैं। ऊपर वाली जो स्पेलिंग है उसके लास्ट में CE है, नीचे वाली स्पेलिंग के लास्ट में SE है। ऊपर पहले नंबर पर लिखा हुआ शब्द नाउन है, इसका अर्थ है सलाह। नीचे दूसरे नंबर पर लिखा हुआ शब्द वर्ब है, इसका अर्थ है सलाह देना। इनका यूज कैसे होता है ये देखते हैं। नाउन फॉर्म का यूज है एनीवन कैन ऑफर एडवाइस, और वर्ब फॉर्म का यूज है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू प्ले आउटडोर गेम्स। इसी तरह से सेम साउंड वाले डिफरेंट वर्ड्स का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आई एट 1 सैंडविच इन ब्रेकफास्ट। मैंने सुबह नाश्ते में एक सैंडविच खाया। यहां स्पेलिंग है ATE और दूसरी स्पेलिंग है EIGHT। वी ट्रैवल्ड फॉर 8 hours टू रीच जबलपुर। हमने जबलपुर पहुंचने के लिए 8 घंटे यात्रा की। जेल का छोटा सा कमरा CELL, सेल कहलाता है। यहां यूज देखिए। द प्रिजनर स्पेंट 10 years इन दिस सेल। SELL, सेल का अर्थ होता है बेचना। इसका यूज देखिए। शी इज सेलिंग हर ओल्ड कार टू गेट मनी फॉर बाइंग अ न्यू वन। स्क्रीन पर दिखने वाले इस शब्द ACCESS एक्सेस का अर्थ है संपर्क। राइट टू यूज। इस वाक्य में इसका यूज देखकर अर्थ समझिए। द स्टूडेंट्स कुड एक्सेस देयर सब्जेक्ट टीचर फॉर लर्निंग। दूसरे शब्द EXCESS एक्सेस का अर्थ होता है स्पेयर, सरप्लस, एक्स्ट्रा। इस शब्द का वाक्य में यूज देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। द प्रोडक्शन इज फार इन एक्सेस टू द टारगेट। ये होमोफोन्स है। होमोफोन्स का एक जोड़ी उदाहरण और लेते हैं। ये पहला शब्द है
ई, मेल, इसका अर्थ होता है नर, पुरुष। और दूसरे नंबर का शब्द है MAIL, मेल, इसका अर्थ है डाक। इनके अर्थ इनके सेंटेंसेस में यूज देखकर समझिए। मेल मेंबर्स ऑफ द हर्ड गो आउट फॉर हंटिंग, झुंड के नर सदस्य शिकार पर जाते हैं। दूसरे शब्द MAIL का यूज देखिए। आई रिसीव्ड योर लेटर बाय इवनिंग मेल, मुझे आपका लेटर शाम की डाक द्वारा मिला। जिस बात को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत पड़ती है, उसे एक शब्द में एक्सप्रेस करने के लिए होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छी वोकैब्युलरी में यह भी इंक्लूड है। वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको यह पता होना चाहिए। जो कठोर वास्तविकताओं को भूलने की कोशिश करे, सच्चाई का सामना करने से बचना चाहता हो, पलायनवादी। वन हु ट्राइज टू फॉरगेट हार्ड रियलिटीज, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एस्केपिस्ट। जिस नस्ल का, कबीले का कोई स्थायी फिक्स्ड लोकेशन ना हो, बस एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे। वन ऑफ द रेस और ट्राइब हु हैज नो फिक्स्ड लोकेशन एंड वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नोमैड, खानाबदोश। That which can be easily broken, fragile. Substance that speeds up a chemical reaction without itself changing. A person or thing that causes a change. इसके लिए एक शब्द है catalyst. The theory that interprets influence of planets and stars on human events, astrology. A person who is capable of using both hands with equal skill, ambidextrous. Government by one, autocracy. Government by the rich, plutocracy. Government by the officials, bureaucracy. Government by the people, democracy. अपनी लगन, अपनी कंटिन्यूटी की सहायता से आप अपनी वोकैब्युलरी बढ़ा सकते हैं। यह कोई ओवरनाइट प्रक्रिया नहीं है। अभी हम 10 प्रश्न देखते हैं और उनके समाधान देखते हैं। देखिए, आपको यहां पर एक सूटेबल ऑप्शन मार्क करना है। नंबर 1 में है डैश ऑफ एनीथिंग इज बैड। यहां पर EXCESS जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही है। एक्सेस का कुछ और दूसरा अर्थ होता है। सेकंड है द ऑफिस ओपन्स एवरी डे डैश संडे। अब यहाँ पर एक्सेप्ट की कौन सी स्पेलिंग वाला शब्द सुटेबल होगा, तो यहाँ पर जो सेकंड है EXCEPT, हाँ ये वाला जो शब्द है ये यहाँ पर सुटेबल होगा। थर्ड देखते हैं, शीला ऑलवेज सर्व्स समथिंग डिलीशियस फॉर डैश। अब डेजर्ट की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर अनुकूल रहेगी, बाद वाली DESSERT। नंबर 4 देखिए, वन हु ट्राइज टू हाइड फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर चारों ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शंस पढ़ के देखिए। 5 ऑप्शंस हैं, विडोअर, रिवॉल्यूशनरी, एस्केपिस्ट, पैट्रियट और नन ऑफ दीज। जो वास्तविकता से नजरें चुराए उसके लिए अपने पास शब्द है सी। 4th का सी होगा एस्केपिस्ट। 5वां देखिए, अ नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर और अ फॉल्स नेम। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं लाई, पोर्टेबल, एनोनिमस, स्यूडोनीम और नन ऑफ दीज। इनमें से स्यूडोनीम जो शब्द है, छद्म नाम, वो सही ऑप्शन है डी। और उसके बाद नंबर 6 देखिए, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है इम्पोस्टर और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको नीचे 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो कौन सा एक्सप्लेनेशन इम्पोस्टर के साथ में फिट होता है, दैट वी विल सी। अ पर्सन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर कंट्री, जो अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दे। ऑप्शन बी है अ पर्सन हु स्टडीज मेडिसिन, जो दवाइयों का अध्ययन करे। ऑप्शन सी है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, कोई व्यक्ति जो नहीं है उस तरह का होने का स्वांग करे। और डी है अ वर्ड
नो लॉन्गर इन यूज, और ई जो है वो नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो 6 है उसके लिए सही जो आंसर होगा सी, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। 6 का सी होगा। उसके बाद 7 देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस। यहाँ पर भी एम्बीडेक्स्ट्रस के आपको 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। इन पांचों में से कौन सा एक्सप्लेनेशन एम्बीडेक्स्ट्रस के लिए फिट होगा वो हम लोग देखते हैं। सारे ऑप्शंस पढ़िए। दिए गए ऑप्शंस में से बी, वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, 7 का बी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद 8वां देखते हैं, अ विलेजर डैश केम टू अ बिग सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल है? जो 3rd नंबर पे है ONCE, जो सी ऑप्शन है वो इस ब्लैंक स्पेस में फिट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कैन यू डैश योर इनोसेंस। यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी? बी, सेकंड वाली PROVE। 9th में बी होगा। 10वां देखते हैं, ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। यहाँ पर अनपेड का सिनोनिम हमको बताना है। अनपेड के बदले कौन सा शब्द यहाँ पर फिट हो सकता है कि वाक्य का अर्थ न बदले? तो 10th का ए होगा ऑनरेरी, HONORARY। तो 10th का ए होगा। वोकैबुलरी का एक सेशन और है जिसमें हम इडियोम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स भी देखेंगे।